कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अजय सर ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ेंगे बेसिक से। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हमारा सेशन बनाया गया है 0 से लेकर हीरो तक। तो इसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को भाग बनाने की विधि को सिखाए थे, और आज हम इसमें क्या 0 से लेकर हीरो यानी कि जो सेशन बनाया है इसमें क्या यानी पार्ट 2 है वीडियो का। इसमें हम सिखाएंगे क्या आप लोगों को एलसीएम, यानी एलसीएम में इसका आता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी हिंदी में होता है, और उसका इसका इंग्लिश होता है लोटेस्ट कॉमन और मल्टीपल। लोटेस्ट कॉमन और मल्टीपल। देखिए और इसका यानी कि लघुत्तम का जो परिभाषा होता है हम इसे भी पहले से लिख चुके हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा ना होने इसी की वजह से। देखिए इसका होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पुनः कट जाए उसे क्या कहते हैं, लसा कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है, इन छोटी संख्या को हम लोग को ज्ञात करना है, जिसे सभी संख्या से पुनः कट जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, लसा कहते हैं। देखिए लसा हम लोग बनाते हैं निकला उत्तम को, तो हम जैसे कि यहाँ पर दिया गया संख्या 8 और 12, तो संख्या दिया गया और यहाँ पर दिया 20, 18, 30। तो हम लोग बचपन में लघुत्तम बनाते हैं। तो देखिए लघुत्तम बनाने की विधि क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे 8 और क्या 12, इसे हम लोग ऐसे कर देते हैं, क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं। अब देखिए इसे हम बनाते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 8 और 12 है इसमें से ऐसा संख्या को चुनेंगे, छोटी से छोटी संख्या जो ये दोनों को डिवाइड करें, दोनों को काट दे। तो हम ही नहीं कि जैसे कि ये 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, और 6 से भी, तो 6 से नहीं कटेगा, 2 और 4 से कटेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले 2 को लेंगे, तो 2 को लेंगे तो इसके बाद इसे कर डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4, और 2 के पर में कितना है 12, कितना बनाएगा 6 बार में, वो 12 में या अधिक कर ले, इसे ऐसे ही बनाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। 2 क्या लेंगे, 2 इसलिए लेंगे कि 2 जो दोनों संख्या को क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 तीन 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इस संख्या से भी कटा सकते हैं, और इस संख्या यानी कि 1 को भी कटा देंगे और 2 को भी कटा देंगे और 3 को भी कटा देंगे, तो फिर क्या वैसे ही संख्या यहाँ पर भी आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसे ना कटा कर इसे डायरेक्ट गुना कर देंगे। मान लीजिए कि हम इसे कटाएंगे, अगर इसे हम कटाते हैं मान लीजिए यहाँ पे 2 से, तो क्या होगा, 1 बार में आएगा, 3 बार में, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इसे नहीं कटाकर और ये जो संख्या है इसे हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। देखिए गुना करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 2 गुने कितना होता है, 30, कितना होता है 30 होता है, नहीं सॉरी, यानी 3 होता है, क्या होता है 3। अब हम इस सब को गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी क्या होता है 24, 12 दूनी 24। तो यहाँ का इसका होगा एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। अब देखिए यानी जो छोटा संख्या था यानी 8 और 12 को हम जब एलसीएम निकालते कितना आया, 24 आया एलसीएम, ठीक है। इसी तरह इस संख्या का भी हम निकाल कर आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो क्या है 20, 18 और कितना है 30 है, इसे हम निकाल सकते हैं। देखिए इसे ऐसे पार देते या ऐसे पार दे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 20 है, 18 और 30 है, या जो भी है क्या 2 से विभाजित हो गया, 2 से होगा तो 2 लिखेंगे, 10 यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे 9 दूनी 18 और क्या होगा 15, क्या होगा 15। अब हम देखेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं। तो देखिए 2 से कटेगा तो 10 कटेगा, 9 नहीं कटेगा और 5 नहीं, 15 नहीं कटेगा, क्योंकि 9 और 15 क्या 2 से विभाजित होने वाला संख्या नहीं है। तो हम फिर यहाँ पर करेंगे, इसे देखेंगे कि अब इस संख्या किस चीज़ से कटने वाला है। तो हम 2 के बाद क्या करते हैं, 2 से आगे बढ़ते हैं, यानी 3 को 4 को 5 को उस संख्या को चुनेंगे जिससे क्या 2 संख्या विभाजित हो जाए आसानी से। तो अब हम इसमें करेंगे क्या 3 से, क्या करेंगे 3 से। देखिए 3 है तो 3 से तो 10 नहीं कटेगा, तो 10 को हम लोग ऐसा ही लिख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3 3 का 9, और क्या होता है 5 तिहाई कितना होता है 5 तिहाई 15। उसके बाद अब फिर ऐसा इसे कटाएंगे। अब देखिए 2 से तो कट गया, 3 से भी कट गया, उसके बाद हम कटाएंगे संख्या को कौन सी से, देखिए 10 है, 3 है, 5 है,
अब देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, कटेगा। तो अब हम फिर देखेंगे कि मान लें कि जो तीनों संख्या है तो तीनों क्या होता है अपने अपनी अलग अलग तरीके से यानी कि अलग अलग अंकों से कट रहा है। तो उससे अच्छा है कि हम देखेंगे कि 2 अंक से कौन कट रहा है। तो 3 से तो नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 से 5 दूनी क्या होता है 10, 3 का 3 रहेगा और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया और 3 आ गया, 2 3 आ गया, तो हम इसे कटाएंगे तो कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि नहीं कटाएंगे, हम इसे डायरेक्ट गुना कर देंगे। इस संख्या का जो भी आंसर होगा यहाँ पे निकल यानी कि लॉस निकल जाएगा। अब लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने क्या होता है 3। देखिए हम उस समय इधर से जोड़े थे, गुना किए थे ना, अब की बार इधर से करेंगे। आप इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, किधर से भी कीजिएगा कितना आएगा 24 से आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 तिहाई 2 के बराबर 3 बस 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, 3 दूनी 6, 6 तिरी कितना होता है 180 यानी 18 कितना होता है 18। देखिए इसका आंसर कितना आया 180। देखिए ये जो हम लोग लघुत्तम को बनाते हैं तो ये क्या होगा यानी कि छोटा वाला जो हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं। इसना होता है कि बेसिक पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है, बेसिक पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। हम लोग बेसिक जब तक नहीं जानेंगे तब तो इसके बारे में हम मान लें कि पढ़ते हैं। और बेसिक होता है तो बेसिक का मतलब होता है कि हमारे जो जैसे मान लें कि हम कोई सी पेड़ को लगाते हैं और उसका जड़ें जब मजबूत होते हैं तो कोई भी अगर आंधी तूफान आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हम लोग बेसिक को मजबूत करेंगे और बेसिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और आप देखिए अगर हम लोग जो भी अगर इसी को हम लोग अपने माने जो हम लोग जिस उम्र में हैं यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हम लोग तैयारी करते हैं तो इसमें इसको अगर इससे हम लघुत्तम को बनाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 हो गया और 12 हो गया। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो बड़ा वाला संख्या है वह उस संख्या जैसे कि 8 और 12 हो गया तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 12 है। अब देखेंगे कि जो 12 संख्या है वो 8 के पारा में 8 से काटेगी तो 8 दूनी 16 होता है, नहीं काटेगी। तो हम लोग क्या करेंगे 12 को पारा पढ़ेंगे, 12 के पारा पढ़ेंगे पारा पढ़ेंगे जिसमें 8 भी उसी संख्या को काटते हैं और 12 भी उसी संख्या को काटते हैं। जैसे 12 दूनी क्या होता है 12 दूनी 24 होता है। तो जो 12 दूनी जब 24 होता है तो 8 3 क्या होता है 24 यानी कि 8 भाग लगा सकता है 24 को और 12 भाग लगा सकता है किसको 24 को। जब दोनों संख्या उस संख्या को भाग लगाएगा तो क्या हमारे यही क्या हो जाएगा लसाअ, क्या हो जाएगा लसाअ। जैसे देखिए हम यहाँ पर निकाला है 24, निकाला कि नहीं। तो देखिए 8 दूनी 8 3 का 24 और 12 दूनी 24। तो जब दोनों संख्या को डिवाइड कर रहा है तो क्या है कि हमारे आंसर सही है। तो इतना नहीं बनाकर हम यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। और देखिए एक और है जो हम लोग बनाए हैं क्या 20 हो गया और 18 हो गया और क्या है यहाँ पे क्या है 30 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 3 गो संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे कि इसमें सबसे जो बड़ा संख्या होती है यानी कि इसमें क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए उससे क्या कहते हैं हम लोग लसाअ कहते हैं। देखें ना परिभाषा में तो वो कह रहा है कि पूर्णतः कट जाए उस संख्या का हम लोग लसाअ कहते हैं। तो छोटी छोटी संख्या जो दी गई है सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए यानी सभी संख्या से उस संख्या क्या होते हैं कटता है, उसे हम क्या कहते हैं लसाअ कहते हैं। देखिए 20 है 18 है और 30 है। और मान ली कि अगर 30 को 20 नहीं काटेगा 30 को 18 नहीं काटेगा तो हम 30 को पारा पढ़ेंगे यानी 30 दूनी 60 करेंगे। मान ली 60 करते हैं तो 60 को ई काट लेता है और ई काट लेता है, फिर 18 नहीं काटता है तो हम इससे भी आगे बढ़ेंगे, इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है 3 का 6 3 का 3 चौका 12 120 लिखेंगे तो फिर 2 काटेगा नहीं काटेगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर हम लोग को क्या लिखेंगे 180। 180 कहाँ से है देखिए 180 अगर पढ़ेंगे 36 18 तो 6 बार पढ़ेंगे ना 30 के पारा तो क्या होगा 18 आएगा यानी 180 आएगा। जब 180 सॉरी यहाँ पर लिखेंगे क्या तीनों का यहाँ क्या होता है 180 आएगा। जब 180 आ रहा है तो हम देखेंगे कि 3 भी का इसको काट सकता है मतलब 30 भी इसे काट सकता है। 18 दहा के 180 होता है और 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है यानी कि 20 से भी कट जा रहा है और 18 से भी कट जा रहा है और 30 से भी कट जा रहा है।
तो हमें इसका लघुत्तम निकालने से अच्छा है क्या, हम इसे निकाल सकते क्या, यहाँ हो जाएगा एलसीएम, यानी क्या आगे सबके एलसीएम कितना हो जाएगा 180। इसी तरह ये भी संख्या को कटा सकते हैं और इस संख्या को भी हम लोग कटा सकते हैं। देखिए आइए हम मिटा कर उसे दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना है 45 और 90 और 120। देखिए अब इस संख्या को अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो भी बना सकते हैं, आसान है। और जो हम लोग बनाते हैं वैसी तरह का बनाएंगे जैसे कि बड़े तो मान लीजिए 45 है, देखिए 45 90 और 120 है, तो अब 45 तो 120 को नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, तो हम इसके पारा पढ़ेंगे। यानी कि कितना 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या होता है 24 और 12 तीन क्या होता है 12 तीन 36, कितना होता है 360, 360 है। देखिए 12 तीन 36, जब 12 पर 3 बार करेंगे तो इसे 3 से काट रहा है, ठीक है। 9 चौका 36 4 से काट रहा है, 45 छक्के कितना होता है 45 चौका नहीं 9 चौका 36 4 बार में हो रहा है, और 45 कितना होता है 45 दूना 90 और 9 दूनी 18 और अच्छा देखिए 45 से करेंगे कितना से 6 से 6 पचे 30 आप 6 का 24 24 25 26 27 270 होता है, यानी कि कितना 8 से करेंगे 8 8 पचे 40 8 चौका 32 32 होता है। देखिए 8 पचे 40 8 चौका 32 4 कितना होता है 36, यानी 45 से कितना 8 बार में कटेगा। देखिए तो एक संख्या जो है कि 120 360 को भी काटता है, 90 इसे भी 360 को काटता है और 45 का है 360 को काटता है। तो इसका अगर हम लोग उत्तम ऐसे निकालेंगे तो क्या इतना ही 360 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और वो संख्या भी है तो इसे भी हम लोग बना सकते हैं, दोनों विधि से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसा भी। देखिए मान लें कि यहाँ क्या 16 हो गया और ये 80 हो गया और ये क्या 160 हो गया, आइए इसे हम ऐसा बनाकर दिखाते हैं। जैसे 200 हो गया 8 होता है 40 और क्या होता है 80, फिर 2 से यहाँ पर 4 होगा और 20 होगा और क्या होगा 40 होगा, फिर कटेगा 2 से तो 2 होगा 10 होगा और 20 होगा, फिर 2 से कटेगा और इसके बाद क्या होगा 2 से तो 1 होगा 5 होगा और 10 होगा और फिर कटे किन चीज से 5 से, तो 5 से कम 5 5 10, यानी कि 2 पचे 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना 160 है कौन चीज एलसीएम, ठीक है। देखिए 160 आ रहा है तो 16 दाएं के 160 होता है, 8 दूनी 16 16 से कट रहा है, तो इसे क्या है इसका आंसर